हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो पिछली वीडियो में जो थी राहुल तेवतिया सर ने जो प्रैक्टिस शीट दी थी एवरेज का, जो उसमें जो हम क्वेश्चन किए थे हम 19 तक कर लिए थे। आज हम उसी में कंटिन्यू करते हैं, 20वां क्वेश्चन करते हैं। इसको आगे चलते हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन बोलता है कि 4 व्यक्तियों की जो मासिक आय है वो है 15,000, 26,000, 19,000 एंड 50,000। तो कितने व्यक्तियों की आय उन चारों की औसत आय से कम है? तो हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना होगा? तो इनका जो टोटल है वो ये हो जाएगा, चारों का टोटल ये हो जाएगा जी 1,10,000। 1,10,000 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो एवरेज जो है हमारा जो आ जाएगा एवरेज वो आ जाएगा 27,500। तो कितने व्यक्तियों की कम है? तो 2 व्यक्तियों की कम है, एक तो 15,000, एक 26,000, यानी कि 3 व्यक्तियों की कम है 19,000 की। यानी कि 3 व्यक्तियों की जो आय है वो औसत से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो ये कहता है कि सन्नी एक दुकान से 65 किताबें कितने 1,050 रुपये की लाया और 50 किताबें 1,020 रुपये की लाया है दूसरी दुकान से। तो प्रत्येक किताब का औसत मूल्य कितना होगा? यानी कि तो हम इसको कर लेते हैं 1,050 इंटू में 65। 1,050 इंटू में 65, तो ये आपका हो जाएगा 68 एंड 250। अब इसमें हम कर देते हैं 50 किताबों का, तो 1,020 इंटू 50, तो 0 0 5 दूनी 10 एंड 5 एकम 5। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 0 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 5 और 6 11। तो 1,19,250। 1 मिनट 1,19,250 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा जी 155। तो देखते हैं प्रत्येक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा। ओ शिट मैन, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, जस्ट अ मिनट, होल्ड डाउन। एक 1,050 इंटू 65 करते हैं, नहीं, सिट जस्ट अ मिनट। तो 65, तो 1,000 जस्ट, तो 65 किताबों का योग तो हमको दिया ही हुआ, तो हमने योग निकाल लेते। अब हमको इनका एवरेज निकालना है, तो 1,050 बटे 65 हो जाएगा, प्लस 1,020 बटे 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16.15 प्लस, और ये हो जाएगा जी आपका 20.4। तो टोटल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी के आसपास जाएगा, यानी कि 36.55 के आसपास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छात्र 4 विषयों के अंकों का औसत इतना है, यदि छात्र 5वें विषय में 60 अंक प्राप्त करता है तो उसकी नई औसत क्या होगी?
तो 240 ये हो जाएगा, 60 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 60 का ही रहेगा। 4 विषयों 240 हो जाएगा योग, 60 से मिलाया है यानी कि 60 का 60 ही रहेगा, नो परिवर्तन होगा एवरेज में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में 32 लड़के 28 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14 साल है और लड़कियों की 13 साल है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी? तो 32 जो है वो 13 है एंड 32 की जो है वो 14 है। 32 जो है वो 14 है और जो हमारी 28 है वो 13 है। तो हम मान लेते हैं 14 तो आएगी और ये है 1 प्लस के 1 इंटू 28 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 14 हम मान लेते हैं, यानी 1 कम है तो यहाँ पे आएगा माइनस का। ये देखो 32 जो है उसका है हमारा 14 और 28 का है हमारा 13। हम मान लेते हैं कि 13 तो आएगा ही आएगा, तो ये हमसे 1 ज़्यादा है तो 1 इंटू 32 और ये कुछ ज़्यादा नहीं है 0 यानी कि डिवाइडेड बाई 7 एंड 2। तो 13 प्लस 32 भागित के 27। तो ये आएगा 1.18 के आसपास, यानी कि 14.18 के आसपास आएगा। तो हमारा आ नहीं रहा इतना, तो अब इसको हम नेक्स्ट टाइप से करते हैं। तो लड़कों की औसत आयु 14 साल है, तो 32 इंटू 14 कर लेते हैं हम, जिससे कि लड़कों का योग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 448 और 28 इंटू 13 कर देते हैं, जिससे कि हमारा लड़कियों का टोटल योग आ जाएगा 364। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 4 और 6 10 और 1 11 बचेगा 1 यानी कि 8। तो ये हो गया जी 812। अब टोटल हो जाएगा हमारा 28, 8 और 2 10 और 5 और 1 6 यानी कि 60। 812 डिवाइडेड बाई 60। 13.53 यानी कि 13.53 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांच संख्याओं का औसत 50 है, तो 12 औसत को 12 बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? 5 संख्याओं का औसत जो है हमारा 50 है, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा हमारा 50। अब हमको औसत 12 बनाना है। बारह बनाने के लिए हमको कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? अगर हम यहाँ पे 12 जोड़ते हैं तो ये 62 हो जाएगा, यानी 6 संख्याएं, तो नहीं होगा। 18 जोड़ते हैं तो 68, 6 एकम 6 नहीं होगा। 22 जोड़ते हैं तो 2 यानी कि 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो गया। 22 जोड़ देंगे तो ये 72 हो जाएगा। 72 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि एवरेज आ गया आपका 12। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
क्वेश्चन नंबर 25, एक छात्र दुकान से 120 रुपये में 4 किताबें, दूसरी दुकान से 150 रुपये में 6 किताबें खरीदता है, तो प्रत्येक किताब के लिए औसत कितना मूल्य देगा। तो 100 यानी कि 317 यानी कि नहीं 317 का के लिए 15 यानी कि 270 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 27 रुपये उसका औसत मूल्य हो जाएगा एक पुस्तक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 11 साल है और लड़कियों की जो है वो 12 साल है। तो पूरी कक्षा की औसत आयु 20 जो लड़के हैं उसकी औसत आयु 11 साल, 30 जो लड़कियां इनकी औसत आयु 12 साल है। हम मान लेते हैं कि टोटल हमारी 11 है। प्लस का चिन्ह आएगा, ये इससे 0 हो जाएगा, ये हमसे 1 जाता है, 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई हो जाएगा जी आपका ये हो जाएगा 3 एंड 2 23 यानी कि 11 प्लस के 30 भागित के 23 तो 1.3 यानी कि 12.3 के समथिंग आएगा ये, पर नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट। अगर हम 20 लड़के हैं 11 साल है तो 222 हो जाएगा। 30 लड़कियों की 12 साल है यानी 12 30 36 360 08 यानी कि 5। अब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 50। 5 एकम 5 5 एकम 5 बचेगा 5 के 30 यानी 11.6 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का औसत खर्च 63 रुपये। यदि पहले दिन 110 रुपये, दूसरे दिन 95 रुपये, तीसरे दिन 25 रुपये खर्च किया था, तो ज्ञात कीजिए चौथे दिन उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो सभी को जोड़ लेते हैं। 500 यानी 120 यानी कि 230 प्लस के x बटे में हो गया 4 बराबर हो गया 63। तो 230 x बराबर हो जाएगा 4 3 12 बचेगा 1 6 चौके 24 और 1 25 230 2 और 2 यानी कि 22 रुपये खर्च किए होंगे उसने। 22 रुपये उसने चौथे दिन खर्च किए होंगे, जिससे इसका एवरेज जो है 63 हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्ता परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 साल पहले इसी परिवार की औसत आयु कितनी होगी। 7 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, तो 25 सत्ते 175 इनका योग हो जाएगा। 3 साल पहले प्रत्येक आदमी की 3-3 साल घटेगी, तो इसमें से हम 21 साल घटा देंगे, तो ये होगा 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी कि 22 वर्ष उसकी औसत आयु होगी 3 साल पहले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी से जून तक का पार्थ का खर्चा इतने रुपए तथा 1200 रुपये जनवरी में खर्च किए हैं और जुलाई में उसने 1500, तो फरवरी से जुलाई का औसतन कितना होगा। जनवरी में उसने 1200 रुपये खर्च कर दिए, देखो जनवरी में 1200 प्लस फरवरी हमको पता नहीं है, प्लस मार्च हमको पता नहीं है, अप्रैल हमको पता नहीं है और मई हमको पता नहीं है और जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये हो गया जून। डिवाइडेड बाई हो जाएंगे आपके 5 इक्वल टू हो गया जून तक का जो खर्चा है वो है हमारा 4200 रुपये। जस्ट अ मिनट।
देखो उसने 1200 रुपये जनवरी में खर्च कर दिए हैं, प्लस फरवरी, प्लस मार्च, प्लस अप्रैल, प्लस मई, प्लस जून, प्लस जुलाई में उसने 1500 रुपये खर्च कर दिए हैं बराबर में। अभी जुलाई को हटाओ, हमें जून से जुलाई तक का 1200 रुपये, 4200 रुपये हो जाएगा। अब 4200 को इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो गया इतना, तो ये हो जाएगा जी 3000 रुपये। 3000 में यानी ये 1500 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4500। 4500। अब ये डिवाइड कितने से करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 छिंगे 42, तो नन ऑफ दी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 8 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है, जैसे x हो गया प्लस x प्लस 1 हो गया प्लस x प्लस 2 हो गया प्लस x प्लस 3 हो गया प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6, अरे 4 कहाँ गया, 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 बराबर बटे में हो जाएगा आपका 8 बराबर में हो जाएगा जी 6.5। तो ये हो जाएगा जी 8x प्लस के 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 बराबर में हो जाएगा 8 पंजे 40 बचे 4, 8 6 48 यानी कि 52 हो जाएगा। 8x बराबर हो जाएगा जी, यहाँ पे बचेगा 9 और 2 और 2 बचेगा बटे में हो जाएगा 8। तो ये नहीं आ रहा सब, तो x बराबर 29/8 हो जाएगा। x बराबर 29/8। अब हम सबसे छोटी तथा बड़ी संख्याओं का औसत, तो 29 प्लस 8 और एक और हो जाएगी x, 29/8 प्लस के 6 बटे हो जाएगा 2, तो 29 प्लस के 28 प्लस के 48 बटे में 16। तो सभी को जोड़ दो, एक सौ पाँच बटे 16, तो 6.56 आएगा, 6.56। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 धनात्मक संख्याओं, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत 100 है। The average of the first number, तो प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का योग, तो 100 धनात्मक संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगी, तो इनका जो तो योग जो हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101/2, ये इसका योग हो गया। और इंटू में हम इसका निकाल देते हैं एवरेज, 100 से 100 जाएगा यानी कि हो जाएगा 5, 2 पंजे 5, 0 आएगा एंड 5, 50.5 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम 62 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा।
तो 62 इंटू 63/2 और इंटू में हो जाएगा 62 संख्याएं यानी कि 62 से 62 जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 31.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन लगातार संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखो सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 9 6 15, 15 8 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36 और 5 41 का 1 बचेगा 4 मेरे पास, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी कि 9। एवरेज भी 9 ही आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 7 14 21। देखो भाई 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया और 28 हो गया, 77 तक औसत क्या होगा? 7 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस आएगा 11। तो 7 इसमें है ही है, इसका जो योग आएगा 11 इंटू 12/2 और एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी? यानी कि 77 संख्याएं ये हो जाएंगी। 70 यानी ये हो गया 10, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, 33 33। कहीं हमने रॉन्ग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1 से 29 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इनका योग होता है n इंटू एन का स्क्वायर यानी 39 बटे औसत हमको निकालना है। तो 1 से 39 तक, तो 39 आना चाहिए। एक से विषम संख्याओं का औसत, तो यही तो होता है n स्क्वायर, योग हो जाएगा n बटे 39, 39 इंटू 39। इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 18 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? 18 जो है लगातार है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर 18 ही होना चाहिए। 18 ही होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 क्रमिक जो सम संख्याएं उनका औसत जो 9 है, तो x हो गया, x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा एंड x + 6 हो जाएगा, बराबर में 9 इंटू 4 हो गया। तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस के 4 6 10 और 2 12 बराबर 36, यानी 4x बराबर आपका हो जाएगा 4 2, x बराबर हो जाएगा जी 6।
तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 6 + 6 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 5 के प्रथम 9, तो 5 का पहला 5 हो गया प्लस 25 प्लस शिट मैन, गलती कर देते हैं। तो पहला 5, उसके बाद 10, शिट यार। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25, तो डॉट 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 ऐसे ही करके 45 तक हो जाएगा। तो 5 हम कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस के 4 प्लस के डॉट 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 9। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग 9 × 10/2 इंटू में 5, 2 × 5 5, 5 25 × 9 हो जाएगा। तो 25 × 9 डिवाइडेड बाई 9, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 40 × 41/2 और इंटू 40 यानी कि 20.5। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज की क्लास का लास्ट सवाल। 7 लगातार संख्याओं का औसत 11, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? यानी कि 7x, तो ये हो जाएगा प्लस 7 तक जाने पर तो 1 हो जाएगा, पहला 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6, ये हो जाएगा 7। 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 3 10 और 10 20 यानी कि 21 बराबर में योग ये हो गया 11 7 77। तो 7x बराबर हो जाएगा जी 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो x बराबर 6 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या होगी 6 + 6 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं, आज तक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आगे तक। थैंक यू गाइज।